आज की यह कथा भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक ऐसे शक्तिपीठ की है जिसे सदियों से हिंदू और मुस्लिम समान श्रद्धा से पूजते आए हैं। हम बात कर रहे हैं मां हिंगलाज माता की। यह वीडियो केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह उस आस्था का प्रमाण है जो समय, सीमाओं और धर्म तीनों से ऊपर खड़ी है। बलूचिस्तान की वह धरती जहां दूर दूर तक फैला हुआ है तपता हुआ रेगिस्तान, जहां सूरज मानो आसमान से आग बरसाता हो, जहां जमीन इतनी गर्म होती है कि उस पर नंगे पांव चलना असंभव हो जाता है। दिन में जलता हुआ सन्नाटा और रात में भयावह खामोशी। हवा भी यहां शीतल नहीं बल्कि तपस्वी की सांसों जैसी भारी और रूखी महसूस होती है। मानव जीवन के चिन्ह बहुत कम और प्रकृति का कठोर स्वरूप हर पल यह याद दिलाता है कि यह भूमि आसान नहीं है। और ठीक इसी निष्ठुर, निर्जन और चुनौतीपूर्ण भूभाग के बीच एक ऐसी शक्ति सदियों से विराजमान है जिसने न समय की मार मानी, न सीमाओं की लकीरें स्वीकार की और न ही धर्म के बंधनों में स्वयं को बांधा। हजारों वर्षों से अनगिनत श्रद्धालु इसी कठिन धरती को पार करते आए हैं केवल एक विश्वास के सहारे कि मां ने बुलाया है। मां हिंगलाज केवल एक देवी का नाम नहीं है, वे हिंदू धर्म में मानी जाने वाली 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ कोई साधारण तीर्थ नहीं होते, ये वे स्थान है जहां स्वयं आदिशक्ति सती के शरीर के अंग गिरे थे और जहां आज भी देवी किसी प्रतीक या मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि सजीव चेतना के रूप में उपस्थित मानी जाती है। इस कथा की जड़ें जाती हैं उस समय तक जब राजा दक्ष ने अपने अहंकार में आकर एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया पर भगवान शिव को जानबूझकर अपमानित कर दूर रखा गया। माता सती, जो स्वयं शिव की अर्धांगिनी थी, इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। वे बिना निमंत्रण यज्ञ स्थल पहुंची, लेकिन वहां उनका अपमान और भी गहरा कर दिया गया। उनके सामने शिव को अपमानित किया गया, उन्हें अयोग्य कहा गया। अपने पति का यह अपमान माता सती के लिए असहनीय था। उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। यह आत्मदाह नहीं था, यह उस अहंकार के विरुद्ध शक्ति का मौन लेकिन प्रचंड उत्तर था। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध और शोक सीमाओं से परे चला गया। वे माता सती के निर्जीव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। दिशाएं कांप उठी, देवता भयभीत हो गए और सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विभक्त किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि हिंगलाज धाम में माता सती का मस्तक या ब्रह्मरंध्र गिरा था, इसलिए यह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा और आत्मिक जागरण का केंद्र माना जाता है। हिंगलाज माता के मंदिर में आपको भव्य मूर्तियां नहीं मिलेंगी, न सोने चांदी की सजावट, न ऊंचे शिखर और न ही राजसी वैभव। यहां माता एक प्राकृतिक स्वयंभू शिला के रूप में पूजित है। यह शिला एक गुफा के भीतर स्थित है जहां का वातावरण शब्दों में बांधना कठिन है। जैसे ही कोई भक्त उस गुफा में प्रवेश करता है, बाहर की दुनिया वहीं रुक जाती है। मन अपने आप शांत होने लगता है, विचार थम जाते हैं और हृदय किसी अदृश्य सुरक्षा के भाव से भर जाता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि वहां पहुंचते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिना किसी दुख के, बिना किसी कारण के। हिंगलाज नाम का भी अपना रहस्य है। इसका संबंध हिंगुल शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ है अग्नि, सिंदूर और लाल रंग। लाल रंग शक्ति, उग्रता और तप का प्रतीक है। यही कारण है कि मां हिंगलाज को उग्र लेकिन रक्षक शक्ति माना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में प्राकृतिक लालिमा पाई जाती है और कई स्थानों पर धरती से गर्म गैस और भाप निकलती दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय गतिविधि कहते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह मां की उपस्थिति का जीवित प्रमाण है। मां हिंगलाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल हिंदुओं की देवी नहीं है, बलूचिस्तान का स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से पूजता है और उन्हें नानी माता कहकर पुकारता है। पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार इस धाम की सेवा करते आए हैं। जब हिंगलाज यात्रा होती है तो वही लोग यात्रियों को पानी पिलाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, सुरक्षा देते हैं और कभी-कभी अपने घरों में विश्राम तक कराते हैं। यह दृश्य अपने आप में मानवता का सबसे सुंदर रूप है, जहां आस्था किसी धर्म की मोहताज नहीं रहती। हिंगलाज की यात्रा को केवल यात्रा कहना उचित नहीं होगा। यह तपस्या है, यह आत्मा की परीक्षा है।
प्राचीन काल में यह यात्रा महीनों तक चलती थी। श्रद्धालु पैदल रेगिस्तान, पहाड़ और सूखी नदियां पार करते थे। न भोजन का भरोसा, न पानी की गारंटी, केवल एक विश्वास, मां बुला रही है। आज भी आधुनिक साधनों के बावजूद यह यात्रा आसान नहीं है। कड़ी धूप, सीमित सुविधाएं और लंबा मार्ग हर भक्त की श्रद्धा को परखता है। कहा जाता है कि मां उन्हीं को बुलाती है जिन्हें वे स्वयं दर्शन देना चाहती हैं। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव साझा किया है कि गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें नाम लेकर पुकार रहा हो। कुछ को अचानक ठंड का अनुभव होता है, कुछ को ऐसा लगता है मानो किसी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया हो। कई लोगों की आंखों से वर्षों का दबा हुआ दुख आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। भक्त कहते हैं, मां कुछ बोलती नहीं लेकिन सब समझा देती है। यह धाम अत्यंत शुष्क और निर्जन क्षेत्र में स्थित है, फिर भी यहां पहुंचते ही मन अजीब शांति से भर जाता है। शरीर थका होता है लेकिन भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया है, पर जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल यहां अनुभव होता है उसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझा नहीं पाया है। प्राचीन ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में मां हिंगलाज का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने भी इस शक्तिपीठ की महिमा का वर्णन किया था। आक्रमण आए, शासन बदले, सीमाएं खिंची, लेकिन यह धाम अडिग रहा। आज भी हर वर्ष हजारों श्रद्धालु सभी कठिनाइयों के बावजूद यहां पहुंचते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। भक्तों का विश्वास है कि मां हिंगलाज सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना सुनती है, किसी को रोगों से मुक्ति तो किसी को जीवन की दिशा। माना जाता है कि मां के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। मां हिंगलाज हमें यह सिखाती है कि शक्ति किसी देश, किसी सीमा या किसी धर्म में बंधी नहीं होती। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मां हर जगह है, हर हृदय में। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो समझ लीजिए यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह मां का संदेश था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य और सत्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे। मां हिंगलाज आपकी रक्षा करें। जय हिंगलाज माता, जय शक्ति, हर हर महादेव।